अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इजराइल जो है गाजा के अंदर अंधाधुंध बमबारी कर रहा है और आंख पर पट्टी बांध करके बमबारी कर रहा है। जहां मन चाह रहा है उस जगह पर बम गिरा दे रहा है। पर अब इस बॉम्बिंग में भी एक खेल देखने को मिला है। जो देश उसके खिलाफ कदम उठा रहे हैं या जो देश उसके लिए खुल करके आवाज उठा रहे हैं, तो उन देशों के हेडक्वार्टर्स पर बम गिराने का काम किया जा रहा है। यूं तो जिस जगह अंधाधुंध बमबारी हो रही है वहां वो सिर्फ उन्हीं देशों के मीडिया को क्यों निशाना बना रहा है, उन्हीं देशों के हेडक्वार्टर्स को क्यों निशाना बना रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और जो सिर्फ निंदा पेश कर रहे हैं, हम कदम उठाएंगे या बैठक कर रहे हैं, उन देशों के हेडक्वार्टर्स पर कोई बमबारी जो है वो नहीं की जा रही है। जो कि गाजा से तस्वीर सामने आई कि इजराइल ने कतर के हेडक्वार्टर पर बॉम्बिंग कर दी और इस बॉम्बिंग के बाद जो है तमाम तस्वीरें देखने को मिली, जहां कतर ने भी बड़ा कदम उठाते हुए जितनी भी फ्रेंचाइजी कतर में मौजूद है उनको बंद कर दिया। जहां बड़े बड़े कदम जो हैं फ्रेंचाइजियों के खिलाफ कतर द्वारा उठाए गए, तो इस वक्त इंडिया के अंदर कतर ट्रेंड कर रहा है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है और ट्रेंड चल रहा है इंडिया में नंबर 1 पर इजराइल टेररिज्म। जो इजराइल का ये आतंकवाद है वो दुनिया के सामने है कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को शहीद करने का काम किया गया है, कैसे महिलाओं को शहीद करने का काम किया गया है। और ये तमाम तस्वीरें जो हैं दुनिया के सामने लगातार आ रही हैं। हर एक चीज को आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अब जो आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है। एक तरफ आप देखें कि सबसे पहले अगर कुछ ट्रेंड चल रहा है इंडिया के अंदर तो वो है इजराइल टेररिज्म। इजराइल का जो आतंकवाद है वो दुनिया में नंबर 1 पर हो चुका है, जहां हर कोई इस आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा है या जो कोई भी इस आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा करके कुछ स्टेप उठा सकता है, तो उस देश को चेताने का काम किया जाता है इजराइल द्वारा उनके हेडक्वार्टर पर बमबारी करके। तो वही दूसरे नंबर पर ट्रेंड चल रहा है सुब्रत रॉय, सहारा प्रमुख का निधन हो चुका है, उसके बारे में बताया जा रहा है। और वही आप देख सकते हैं कि कतर इंडिया में इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि हेडक्वार्टर पर बमबारी हुई और उसके तुरंत बाद जो फैसला कतर गवर्नमेंट ने लिया वो बेहतरीन नजीर बन गया। और अभी तक अगर 57 के 57 मुस्लिम देश एक साथ कतर जैसा बड़ा कदम उठा लें तो इजराइल का बाप भी झुकने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या कदम उठाया गया है वो देखना समझना जरूरी है। जहां कतर ने यह कदम उठाया तो कतर को इंडोनेशिया का भी साथ मिला, जहां आप देख सकते हैं कि कतर के बाद जो है इंडोनेशियंस बायकॉट मैकडॉनल्ड्स स्टारबक्स ओवर सपोर्ट फॉर इजराइल, क्योंकि ये बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी हैं जो हर दुनिया में हर कोने पर मौजूद है। अब वो जब खुल करके इजराइल का समर्थन कर रही हैं तो इंडोनेशिया ने यह फैसला ले लिया कि वो इसे बंद करेगा, क्योंकि इससे पहले कतर यह फैसला ले चुका था। क्योंकि कतर ने साफ तौर पर बोला था कि हम पहली बात तो इजराइल को देश नहीं मानते और कोई संबंध जो है वो नहीं है, पर फ्रेंचाइजी खुली हुई थी और अब उन फ्रेंचाइजियों के खिलाफ ऑर्डर दे दिया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से सख्त एडवाइजरी दी गई है कि इन जैसे जितने भी रेस्टोरेंट चल रहे हैं, चाहे स्टारबक्स हो, मैकडॉनल्ड हो, किंग बर्गर हो,
आपने देखा कि किस तरीके से एक ऑर्डर दिया गया और उसके बाद उसे बंद कराने का काम जो है कतर के अंदर शुरू हो गया है, जो कि हेडक्वार्टर्स पर बमबारी की गई। तो कतर की मिनिस्ट्री अफेयर्स की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया, जहां साफ तौर पर बताया गया, द स्टेट ऑफ कतर condemn in the strongest terms the Israel occupation's bombing of the headquarter of the Qatari community for the reconstruction of Gaza, which are flatter violent of the international law and extents of occupations approach are targeting civilians and civilians object including hospitals, school, population centers and shelters from the disabled। यहां कतर के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है, पर कतर के हेडक्वार्टर से ज्यादा जरूरी है कि वहां किस तरीके से आतंकवाद का खुला प्रमाण इजराइल ने दिया, जहां स्कूलों के ऊपर बम गिराए गए, हॉस्पिटल के ऊपर बम गिराए गए, सिविलियंस के घरों के ऊपर बम गिराए गए, पॉपुलेशन सेंटर पर बम गिराए गए। और जब बॉम्बिंग की गई है, कुछ जगहों पर शेल्टर्स बना दिए गए हैं लोगों के, उन शेल्टर्स के ऊपर भी बॉम्बिंग की गई है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम अपने हेडक्वार्टर्स का इस्तेमाल जो है वो आम सिविलियंस के लिए करने जा रहे थे, उससे पहले यह बॉम्बिंग कर दी गई। जहां इसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्ट्रेस दैट द बॉम्बिंग ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द कतर कम्युनिटी, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा इन एन एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ टारगेटिंग पीपल असेंबली, especially that this community has worked through its project on inflicting the suffering of the populations in Christian Gaza Strip। जो वह कार्य चल रहा था उस जगह पर जाकर के आप बॉम्बिंग कैसे कर सकते हैं? ये खुले तौर पर आतंकवाद है और इस आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर के लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है, जो साफ तौर पर कहा गया है कतर की मिनिस्ट्री द्वारा। और सिर्फ कतर की मिनिस्ट्री द्वारा यह बयान नहीं दिया गया, दुनिया भर के तमाम लोगों का भी यह बयान सामने आया और इसी में कतर के स्पोक पर्सन का वो बयान सामने आया है हेडक्वार्टर पर बमबारी करने के बाद, जहां उन्होंने साफ तौर पर लिखा, as someone who was heavily involved in the Afghan eviction in 2021 after Taliban took over Afghanistan, I must say this, for months my colleagues, I were receiving tens of calls every single day from official, permanently congressional member, athlete, artist, trade unions from every containing asking us to save lives। I swear that personally spent days conviction group in the US that we don't have evicted dogs since Taliban were not into eating dogs। जहां उन्होंने साफ तौर पर बोला कि 2021 का वो दौर मुझे याद आता है जब हर सिंगल पर्सन, मेरे जानकार, मेरे कलीग्स, मेरे रिश्तेदार और बड़े बड़े जो एथलीस्ट हैं, वो भी फोन करके पूछा करते थे कि भैया तालिबान की हुकूमत आ गई, तालिबान तो महिलाओं पर जुल्म करता है, तालिबान जो है वो देखिए बच्चों की पढ़ाई के लिए मना करता है और तालिबान जो है खुले तौर पर आतंकवाद मचाता है, अब वहां हमारा क्या होगा? तो उन तमाम लोगों के लिए एक मैसेज दिया था, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि जो तालिबान है वो कुत्तों को नहीं खाता है, वो कुत्तों को नहीं मारता है, जो कि साफ तौर पर इसका मैसेज दिया गया कि आज वो लोग कहां मर गए हैं जो हर दिन सिंगल पर्सन कॉल किया करते थे अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद
क्या अब उन्हें वो आतंकवाद नजर नहीं आ रहा जो इजराइल गाजा के अंदर कर रहा है, जहां साफ तौर पर एक स्ट्रांग मैसेज जो है मिनिस्टर ऑफ स्पोक पर्सन की तरफ से दिया गया है, जहां साफ तौर पर यह बताया कि हाउ डू यू थिंक वी शुड फील राइट नाउ एज वी सी योर रिएक्शन गाजा जेनोसाइड। अब गाजा जेनोसाइड पर उन तमाम लोगों का रिएक्शन कहां है जो खासतौर पर 2021 में तालिबान हुकूमत के लिए कहते थे, वेयर डिड यू ह्यूमैनिटेरियन गो, प्रिंसिपल्स, वुमेन्स राइट, सीरियसली हाउ डू यू जस्टिफाई दिस योरसेल्फ? क्या आप अपने साथ जो है ये इंसाफ कर रहे हैं? अब आपको ये चीजें नजर नहीं आ रही, और पूछिए अपने आप से कि जब आप विरोध कर सकते थे तो आज कौन से बिलों में घुसे हुए हैं जहां साफ तौर पर एक गुस्से का इजहार जो है वो किया गया और ये बताया गया कि कैसे हॉस्पिटलों में बच्चे शहीद हो रहे हैं। क्या ये भी चीजें दुनिया को नजर नहीं आ रही हैं? और इसी के साथ साथ जब हेडक्वार्टर पर कतर के बमबारी की गई इजराइल के द्वारा, तो निंदा संगठन के कुछ देश जो हैं वो जागे हैं और एक कड़ा कदम उठाते हुए वही किया है जो वो करते आते हैं, आप लोगों को बिल्कुल मायूस नहीं किया। जहां अरब इस्लामिक कंट्रीज कंडम इजरायली बॉम्बिंग ऑफ कतरी हेडक्वार्टर्स इन गजर, जहां सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ये कंडम किया और निंदा पेश की कि ये जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए। यूएई आप जानते हैं कि उसने भी वही किया जो वो करता आया है, निंदा करती है, इससे ज्यादा कुछ करने की औकात नहीं। तो वहीं कुवैत ने जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा कि ऑल्सो कंडेम द बॉम्बिंग, डिस्क्रिप्टिंग इट इज अ क्राइम एंड अ हिस्ट्रिक हाइनिक। It called international community to put an end of this Israeli violation। यहां कुवैत ने बड़ी बात कही और उसने कहा कि दुनिया को क्या अब ये नजर नहीं आ रहा ये क्राइम, और इस क्राइम के खिलाफ हमें इंटरनेशनल लॉ और तमाम तरीके से कदम उठाने की जरूरत है इजराइल के खिलाफ, जिससे इसे रोका जा सके। वहीं ओमान का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने भी इस बॉम्बिंग को लेकर के सॉलिडरिटी पेश की और इसके लिए कतर के जो मिनिस्टर हैं उनसे बात की कि क्या कदम उठाया जा सकता है इजराइल के खिलाफ। तो वहीं इजिप्ट ने निंदा पेश की, वही निंदा करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जॉर्डन ने भी इसके खिलाफ निंदा पेश की, पर कतर और ओमान ने बड़ी बातें बोली कि इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और क्या किया जा सकता है इस क्राइम के खिलाफ। तो वहीं ओमान ने कतर के जो मिनिस्टर हैं उनसे बात की कि किस तरीके से आगे कदम उठाया जाए। वही सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन सिर्फ निंदा पेश करते हुए नजर आए ऐसे समय पर भी, क्योंकि इजराइल तो इनका दोस्त है और इन्हें यह मालूम है कि जो जो इजराइल के खिलाफ कदम उठाएगा उसे ऐसे ही डराने की कोशिश की जाएगी। आज कतर के हेडक्वार्टर पर गिरा है, कतर पे ही तो गिरा है, हमें क्या करना, हम निंदा पेश कर देते हैं, बस यहीं तक मामला सीमित हो गया है। और इस बीच कतर, इजराइल एंड हमास टू मेक हॉस्टेज डील, और कतर जो है बड़ी भूमिका निभा सकता है कैदियों की अदला बदली को लेकर, जिससे डील लगातार चल रही है। हर एक कदम, हर एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।